नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि अभी नोवेल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कोविड-19 महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई है और इस महामारी ने हमें व्यक्ति और समाज के रूप में बदल दिया है। इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे और कुछ परिणाम तो हमारी समझ से ही परे है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अपनाई गई कुछ आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी ऐसी बातें जो देश को समृद्ध बनाने के लिए एक बुनियाद रखेगी। आज हम ऐसी ही बातों के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बातें जो हमारे जीवन को बदल देगी, उनमें से मैं पहला पॉइंट लूँगा टेलीमेडिसिन। दोस्तों, कोरोना का यह एक महत्वपूर्ण सबक है, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। हमारे देश में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत कमी है, अतः टेलीमेडिसिन बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों, टेलीमेडिसिन का अर्थ है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों का इलाज शहर में बैठे डॉक्टरों के द्वारा करना, अर्थात वो क्षेत्र जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से शहर में बैठे डॉक्टर से जोड़ देना ही टेलीमेडिसिन है। टेलीमेडिसिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के इलाज के दौरान शहरी और मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़रूरत बन गया है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। अतः टेलीमेडिसिन भी एक बहुत ही ज़रूरी टेक्नोलॉजी हो गई है। इससे हम हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही विकास कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सबसे बड़ा सबक है सोशल मीडिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी चीज़ें भी है तो बहुत सी बुरी चीज़ें भी है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सी अफवाहें फैली, लोगों ने कई नकारात्मक चीज़ें सोशल मीडिया पे डाली, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई और लोगों ने इसे एक समय की बर्बादी भी समझा। अतः लोग सोशल मीडिया के प्रति गंभीर हो गए। लॉकडाउन के दौरान सभी ने इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन और कई स्किल्स को सीखने में अपना समय व्यतीत किया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करके अपने आप को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाया है। इसे लेकर अब लोग गंभीर हो गए हैं। अब यह गपशप और मूर्खतापूर्ण चुटकुलों का प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है, शहर से लेकर गांव तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। अतः लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ही सावधानी से और अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। इसके द्वारा लोग एक अच्छी स्किल सीख करके अपने आप को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सबक था। हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा पॉइंट है फिजूल की हवाई यात्रा पर रोक। लोग रोजाना की फिजूल और अनावश्यक हवाई यात्रा के बारे में जागरूक होंगे। कुछ घंटों की मीटिंग या सुनवाई के लिए लोग दूसरी जगह जाने के लिए हवाई यात्रा के उपयोग के बारे में कई बार सोचेंगे। कम ड्राइविंग और उड़ान से पर्यावरण सुधरेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि वातावरण बहुत ही स्वच्छ हो गया है, वातावरण में धुआं बहुत कम है और नदियाँ बिल्कुल साफ हो गई है। अतः हम फिजूल की यात्राओं को रोक करके पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है थूकने की आदतें। सार्वजनिक स्वच्छता के लिए हमारे देश में पहले भी कई प्रयास हुए हैं और हमारी सरकारों ने भी कई अभियान चलाए हैं। पहले ये अभियान निर्मल भारत के नाम से जाने जाते हैं, अभी ये स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी लोग संवेदनहीन होकर के इधर उधर थूक देते हैं, जो कि संक्रमण की बहुत बड़ी वजह है। जी हाँ दोस्तों, आप इधर उधर थूकते हो, गुटखा पान मसाला खा करके थूक देते हैं, उनसे बीमारी, बैक्टीरिया और वायरस जैसे बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस चारों ओर फैल जाते हैं और इससे कई लोगों में संक्रमण हो जाता है। तो हमें इस लिए थूकने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और लोग लॉकडाउन के दौरान और अपनी थूकने की आदत को छोड़ भी रहे हैं। अतः लोग सार्वजनिक जगहों पर थूकना बंद कर देंगे, जिससे सार्वजनिक स्वच्छता में सुधार होगा तथा तंबाकू, गुटखा, जर्दा जैसी बेकार आदतें भी छूटेगी। हमारा पांचवा पॉइंट और सबसे बड़ा सबक है कि बड़ी पार्टियों व समारोह पर प्रतिबंध। यह डिपेंड करता है कि हम सामाजिक रूप से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आने वाले दिनों में सिनेमाघर और बार में जाना, मॉल में घूमना, मिठाई या चाट की दुकान या क्लब में जाना कम हो जाएगा। लोग भीड़ से बचेंगे, पार्टी व समारोह में कम जाएंगे और छोटे छोटे आयोजन प्रचलन में आएंगे। और ये एक
अच्छा भी है, क्योंकि भीड़ भाड़ से संक्रमण ज़्यादा फैलता है और कई अनहोनी घटनाएं होने की संभावनाएं रहती है। तो हम छोटे छोटे आयोजन और कम भीड़ वाली जगह पर रहेंगे तो हम संक्रमण से बच सकते हैं या किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा छठा सबक है स्वास्थ्य की महत्ता। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब क्योंकि लोग, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि लोग वर्तमान समय में पैसों के प्रति अंधी भाग दौड़ में बिजी है। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, ना कभी परिवार पर ध्यान देते हैं। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद लोगों को ये सबक मिल गया है कि वो अब बैंक बैलेंस से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य और संवर्धन पर फोकस करेंगे। लोग अपने जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों के लिए भी समय निकालेंगे, जैसे ध्यान, योग, व्यायाम और पारिवारिक कार्यों के लिए। इन सब के लिए अब ये लोग समय निकालेंगे। हमारा सातवां पॉइंट और महत्वपूर्ण सबक है सफाई की आदत है। संक्रमण के इस दौर में अब हम सभी को ये एहसास हो गया है कि स्वच्छता भी एक पुण्य कार्य जैसा है। लोग मास्क लगा रहे हैं, खुले में छींकने से बच रहे हैं और मुंह नाक को ढक रहे हैं। फर्श को साफ करना, डब्बों और बर्तनों को पोंछना और बार बार हाथ धोना जैसी आदतें बनती जा रही है। अपने हाथों को सैनिटाइज करना और इनकी तरफ बढ़ना, ये एक अच्छी आदतें हैं जो जिनका विकास हो रहा है। अब हम बात करेंगे 8वें पॉइंट की, वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आप सबने देखा है कि काफ़ी लोग अपने घर पर ही अपना कार्य कर रहे हैं, यानी कि जो भी कार्य होता है वो अपने घर पर ही कर रहे हैं। घर पर काम करने की प्रणाली लाभकारी हो सकती है, काफ़ी लोग ऐसा कर भी रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार और काम के बीच में संतुलन करना चाहता है। कर्मचारियों को लैपटॉप, इंटरनेट की सुविधा देकर के कंपनियां अपने काम को सस्ता और सुलभ बना सकती है। 9वां सबक है इनोवेशन से बदलाव। इनोवेशन मतलब नवाचार, नई चीज़ों की उत्पत्ति। उन क्षेत्रों में भी नवाचार हो रहा है जिनमें कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नई तकनीकी चिकित्सा से लेकर ड्रोन आधारित डिलीवरी तक, रोबोट से लेकर 4D प्रिंटिंग, वेंटिलेटर तक में बदलाव ला सकती है। अभी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कोरोना महामारी का इलाज रोबोट्स के द्वारा किया जा रहा है। रोबोट्स के द्वारा ही मरीजों को दवा वगैरह दी जा रही है। तो ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब हमारा 10वां पॉइंट है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, अस्पतालों में बेड की संख्या और आइसोलेशन यूनिट से हेल्थ केयर क्षमता बढ़ाने के प्रति गंभीर प्रयास हो रहे हैं। सर्जिकल मास्क से लेकर के PPE किट और उपकरणों के निर्माण में बहुत ही तेजी आई है। ये सभी भविष्य के बदलाव के संकेत है। और ये कोरोना संक्रमण के दौरान सभी लोगों का ध्यान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे गया है। सभी देशों की गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी और ये बहुत ही बढ़ेगा। अब हमारा 11वां पॉइंट है जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट है सामाजिक बदलाव। महामारी के दौरान लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। इन सामाजिक जीवन में कई प्रकार की कुप्रथाएं भी खत्म हो गई है। जैसे बात करें मृत्यु भोज की, तो आप लोगों ने देखा कि अभी लॉकडाउन में मृत्यु भोज नहीं हो पा रहा है। ये एक कुप्रथा थी जो कि एक तरीके से लॉकडाउन के दौरान ख़त्म हो गई। हम लोग आगे भी मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगा करके सामाजिक जीवन में अच्छा प्रयास कर सकते हैं। शादी ब्याह में होने वाला फिजूल खर्चा भी कम हो जाएगा, क्योंकि अभी शादी ब्याह में बहुत ही कम लोग, परिवार के 2-5 लोग उपस्थित होकर के ही शादी ब्याह कर लेते हैं। और जो शादी ब्याह में पैसा फिजूल का खर्च होता था वो अब कम हो गया है। इससे पैसे व संसाधनों की बर्बादी रुकेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सबक है। अब हम 12वें पॉइंट की बात करते हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। दोस्तों, हम बात करेंगे किसानों की महत्ता की। लॉकडाउन के दौरान लोगों को एहसास हो गया है कि उनका जीवन सबसे ज़्यादा किसानों पर ही निर्भर है और किसानों के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल है। इससे लोगों के मन में खेती व किसानों के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, उनके प्रति महत्ता बढ़ी है। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि खेती व किसान ख़त्म हो गए तो हम खाएंगे क्या? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अपने आप से पूछना है कि अगर किसान और खेती ख़त्म हो गई तो हम खाएंगे क्या? ये हमारे जीवन के आधार हैं। अतः सभी लोगों को इनके विकास के लिए कार्य करना चाहिए और अब लोग करेंगे भी।
हमारा 13वां सबक है खान पान में बदलाव। लोग अपने स्वास्थ्य व प्रतिरक्षा तंत्र के प्रति गंभीर हो गए हैं। इसके लिए लोग पौष्टिक खाने पर ध्यान देने लग गए हैं और लोगों की निर्भरता फास्ट फूड और पैकेज्ड फूड पर बहुत कम हो जाएगी। सभी लोग देसी खान पान जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है उस पर अधिक ध्यान देंगे। इससे हम सभी का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आप अपने देसी खान पान पे ध्यान देंगे उतना ही आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि देसी खान पान में जो है सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो कि हमें इंटरनली बहुत ही मजबूत बनाते हैं। अब हम हमारे 14वें पॉइंट की बात करते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण सबक है जीवन के प्रति गंभीरता। जैसा कि कोरोना महामारी के अचानक से आने पर कई लोगों का जीवन खत्म हो गया है। अब सभी लोगों को एहसास हो गया है कि उनका जीवन कभी भी खत्म हो सकता है या उनका जीवन कभी भी खतरे में आ सकता है। इसलिए लोग अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे। लोग जीवन के हर क्षण को गंभीर होकर और अच्छे से आनंद के साथ जिएंगे। वो अब पैसों के प्रति अंधी दौड़, लालच, ईर्ष्या आदि को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी भी है दोस्तों, और मैं भी चाहता हूं कि मेरे सभी दर्शक अपने जीवन के प्रति गंभीर हो और अच्छे कार्यों में अपना समय व्यतीत करें। ये एक महत्वपूर्ण सबक है। अब हम 15वें सबक की बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट है दोस्तों छोटे व्यवसाय व दुकानों पर निर्भरता। संकट के इस दौर में ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति के लिए अपने आसपास की दुकानें व छोटे व्यवसायों ने ही हमारा साथ दिया है, अतः इनकी महत्ता बढ़ेगी। कोरोना संकट में सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से बड़े मॉल व रेस्टोरेंट बंद रहे हैं। अगर छोटी दुकानें नहीं होती तो लोग अपनी ज़रूरत की सामान नहीं खरीद पाते या ज़रूरत की चीज़ों की आपूर्ति नहीं कर पाते। अतः दोस्तों अभी ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़ बढ़ गया था, जिससे कई छोटे दुकानदार ख़त्म हो गए थे। दोस्तों छोटे व्यवसाय और छोटी दुकानें या कुटीर उद्योग हमारे जीवन के आधारभूत तत्व है, अतः इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। इनके प्रति जागरूक होना होगा ताकि ये ऐसे संकट कभी आ जाए तो हम हमारी ज़रूरत की चीज़ों की आपूर्ति कर सकें। दोस्तों अब मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है हमारे देश में। तीसरा लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, चौथा लॉकडाउन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन लोग बहुत ही कम जागरूक है इसके प्रति। लॉकडाउन का पालन बहुत कम लोग कर रहे हैं, मास्क कम लगा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है कि सरकार और WHO जो भी गाइडलाइन दे उनका पालन करे गंभीरता के साथ, ताकि इस महामारी को रोका जा सके, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था तो ख़त्म हो रही है, इससे हमारा जीवन भी बहुत ही प्रभावित होगा। और अपने अंदर ऐसी आदतें डेवलप करें जिससे आगे कभी ऐसी महामारी आए तो हम उसके संकट को दूर कर सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक जागरूकता की इस मुहिम में मेरा सपोर्ट करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इससे संबंधित लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बी हैप्पी।